अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर चल रहा है 8, जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्टिविटी। आज के लेक्चर में हमने वाइंड अप करना है नॉन मेटल्स क्या होती है और ट्रेंड उसका। उसके बाद हमने इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना है, साथ ही हम इनकी कौन कौन सी नॉन मेटल्स होती है पीरियोडिक टेबल में वो देखेंगे। चलो ये हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। नॉन मेटल्स क्या होती है? दे फॉर्म एनाइंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, मींस ये होती है, ये एनाइन बनाती है इलेक्ट्रॉन को लेकर, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ये। दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है वाटर के अंदर सोल्यूशन में, तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन को लेती हैं और जो है ना एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। और इनकी जो वैलेंसी होती है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय देम। मेटल की जो वैलेंसी थी वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करती थी उस पर डिपेंड कर रही होती थी, और इनकी जो वैलेंसी होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि जितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन लेती है तो इस अब ये ऑक्टेट को फॉलो कर लेती है, तो इसकी वैलेंसी है -1। और ये जो ऑक्सीजन है, इसको ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो है ना अपना ये स्टेबल हो जाती है, तो इसकी वैलेंसी 2 हुई। अच्छा जी, उसके बाद इसका ट्रेंड देखते हैं। इनका ट्रेंड जो होता है ना नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वो डिपेंड कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों जो है ना ग्रुप्स के अंदर डिक्रीज होते हैं और पीरियड्स के अंदर इंक्रीज होते हैं। अच्छा जी, इसी तरह फ्लोरीन जो है ना मोस्ट नॉन मेटालिक है, नॉन मेटल है इन द पीरियोडिक टेबल। और एक और बात भी है, मेटल्स ऐसा ग्रुप है, ऐसे जो है ना ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर 3 फिजिकल स्टेट्स पाई जाती हैं। इनके अंदर जो फर्स्ट मेंबर होते हैं वो गैसेस होते हैं, फिर उसके बाद जो है ना लिक्विड भी होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम जाए, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसेस है, उसके बाद ब्रोमीन पे है, तो ये जो है ना ये लिक्विड में पाई जाती है नेचर में, और आयोडीन जो है ये सॉलिड में पाई जाती है। इट मींस तीनों के तीनों फिजिकल जो है ना स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे पाए जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो जो है ना ये ब्रिटल होती है, नॉन मेटल्स इनकी जो है ना ये ब्रिटल होती है। और जो ये कंडक्टर, अगर कंडक्टेंस की बात करें तो ये बैड कंडक्टर होती है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। और इस तरह जो है ना ये डल, इनकी सरफेस जो होती है ना डल होती है, ठीक है, ये शाइनिंग नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन के, क्योंकि वो सॉलिड में होती है, वो शाइनिंग होती है। बाकी जितनी भी नॉन मेटल्स होती है वो जो है ना डल होती है। इस तरह जो है नॉन मेटल्स है जो ये सॉफ्ट भी होती है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होते हैं, एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट और डायमंड के, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है लो होते हैं, और इनकी डेंसिटी भी जो है ना लो होती है। और अगर इनकी लोकेशन की हम बात करें तो ये टॉप राइट कॉर्नर पे होती है इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये सारी नॉन मेटल्स हैं, नोबल गैस के साथ ये नॉन मेटल्स हैं, बाकी सारी की सारी मेटल्स होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके वैलेंस शेल जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, तो इनको स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर फिर जो है ना स्टेबल हो जाते हैं। अच्छा जी, ये दे फॉर्म नॉन मेटल फॉर्म एंड ए कंपाउंड विद मेटल्स एंड कोवलेंट कंपाउंड विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जो होती है मेटल के साथ जब रिएक्ट करेंगी तो एन ए कंपाउंड बनाएगी। हाँ, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगी, नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, तब ये कोवलेंट कंपाउंड बनाएगी। अच्छा, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, और सिमिलरली ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर इसका ट्रेंड देखते हैं। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन, फिर ब्रोमीन, फिर जो है ना सल्फर, और उसके बाद कार्बन, उसके बाद जो है ना आयोडीन, और उसके बाद जो है ना होती है लास्ट में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फास्फोरस की। अच्छा जी, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, उनका ट्रेंड देखा है पीरियोडिक टेबल में, और नॉन मेटल्स होती क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।